हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी की धूम ना चारों तरफ है। बिल्कुल। जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है, हर किसी की जुबान पर बस उस 14 साल के लड़के का नाम है। किस तरीके से उनको ट्रेन किया जी। गया, ठीक है, किस तरीके से उनको इसके लिए तैयार किया गया, इस सब जानकारी के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए उनके कोच मनीष ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनीष जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स 9 पर, टीवी 9 पर। किस तरीके से जो है आपने कोच किया है वो तो मैदान पर दिख ही रहा है, जो परफॉर्मेंस वैभव ने दी है। मगर कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। आज तो बधाई देने वालों का तांता लगा होगा, सुबह से वक्त ही नहीं मिल रहा होगा आपको, जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है। आपको किस तरीके का आज आपका दिन गुजरा, उसके बाद आगे बात करेंगे कि आपने कैसे ट्रेन किया उनको। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव ने जो कल अपना बैटिंग का डिस्प्ले किया है वो काबिले तारीफ है। और पूरे बिहार के लिए, जी। पर्सनली मेरे लिए एज ए कोच, ये बहुत गर्व का क्षण है। ये बिहार क्रिकेट के सितारे का कहिए तो नया आगाज है और आने वाले समय में वैभव और ऊंचाइयों को जाए, इसकी मेरे तरफ से और पूरे बिहार की तरफ से उसको शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, पूरी शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल यही, उसके बाद तो बहुत सारे सवाल हमें आपसे पूछने हैं, बहुत कुछ जानना है। मगर पहला सवाल यही कि जब ये लड़का आपके पास आया था, आपको वो दिन याद है क्या कि जब वो आया था, क्या कुछ अलग इसमें नज़र आया था? क्योंकि मैदान पे तो अब जो दिख रहा है वो अब एक थोड़ा फिनिश्ड प्रोडक्ट अब वो है। दुनिया देख रही है। यस, वो आपने थोड़ा, क्या देखा? मगर वो थोड़ा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जब आपके पास आया था तो उस समय आपने क्या देखा था? क्या लगन देखी थी, डेडिकेशन देखा था? क्या कुछ स्पेशल था उसके अंदर जो दूसरे लड़कों में, उसके उम्र के लड़कों में नहीं था? देखिए, वैभव 8.5 साल के आसपास की उम्र में मेरे पास आया था और उसके पिताजी लेके आए थे। और तब से वो समस्तीपुर से जेनेस क्रिकेट एकेडमी पटना वो मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने आया करता था। तो देखिए, आप एज ए कोच जब किसी बच्चे पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को समझते हैं। जी। तो कोचिंग करते करते मतलब लाइक शुरू के ही बोलिए 2-4 क्लासेस में एक बात तो क्लियर हो गया था कि वैभव इज ए गुड लर्नर। वो गेम का जो उसका सेंस है अपने कॉन्टेम्पररी बच्चों से काफी ऊपर का था। स्ट्रोक खेलना वो पसंद करता था। और उसको कोई भी चीज यदि टेक्निक हो या कोई स्ट्रोक हो, उसको आप एक बार डेमो दे दें तो दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इतना सीरियस, इतना फोकस था कि उसको इमीडिएट अडॉप्ट करता था। और लेटर स्टेज पे हम लोगों को ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ वो टेक्निक, वो प्रोसेस प्रैक्टिस में ही नहीं, उसको मैच में भी जीवंत करने में सफल रह पा रहा है। और ये उसके टोटल शेयर डेडिकेशन, फोकस का पार्ट की वजह से है। साथ में आप यदि उनके बैटिंग को सामने से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत बैटिंग दिखता है उनका, और टाइमिंग उनकी बेहतरीन है। बॉल बॉल के मेरिट की जो समझ है उनकी, वो बाकियों से बहुत अलग है। वो अपने कॉन्टेम्प्रेरी एज के बच्चों से पहले भी आगे थे और अब तो खैर बहुत ही आगे चले गए। जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक कहावत है हमारे यहाँ, पूत के पाँव ना पालने में दिख जाते हैं, ठीक है। और आप तो फिर भी कोच थे। जब आपके पास वो आए, आपने बोला उसमें उनमें कुछ अलग था, वो बाकी बच्चों से थोड़े से डिफरेंट थे, उन्होंने बड़ी जल्दी सब कुछ सीख लिया, क्विक लर्नर थे आपके हिसाब से। लेकिन ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको उनकी फेवरेट लगे और आपको ये लगा हो कि आपके 100 बच्चों में से वो एक ऐसा इकलौता बच्चा है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं और जो आपको प्राउड फील करा सकता है? देखिए, यूनिक फीचर्स तो बहुत सारे उनमें बैटिंग को जब आप देखेंगे नजदीक से तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं। जी। जिस मुझे पर्सनली, देखिए, प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं, तैयारी सभी लड़के कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो देश के लिए खेलें या ऐसा कुछ बड़ा करें। लेकिन अ, वैभव और बाकियों में ये अंतर है कि वैभव चाहे वो प्रैक्टिस रहे या मैच रहे, जी। उनका नेचुरल जो बैटिंग का नेचर है वो नहीं बदलता। जी। माइंड से वो क्रिस्टल क्लियर है और मेंटली बहुत टफ है। जनरली बच्चे जैसे जैसे बड़े बड़े मैच में खेलते हैं, अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो थोड़ा मानसिक दबाव ले लेते हैं, अपने बहुत सारे शॉट्स को कर्टेल करते हैं। पर वैभव में वो चीज़ नहीं है। वैभव अपने नेचुरल गेम को मेंटेन करता है। ये पिछले
विगत 2 सालों में हमने देखा है, चाहे वो लोकल टूर्नामेंट्स रहे हों, बिहार क्रिकेट का डोमेस्टिक फॉर्मेट रहा हो, बीसीसीआई के अंडर 19 रणजी ट्रॉफी, अंडर 23 के मैचेस रहे हों, अंडर 19 इंडिया के मैचेस रहे हों, और अभी आप आईपीएल में देख रहे हैं। आप थ्रू जी आउट बैटिंग को यदि गौर से देखेंगे उनका, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि वो अटैकिंग, उनका बैटिंग का अप्रोच अटैकिंग है, उनका इंटेंट बहुत पॉजिटिव रहता है, और ये हर लेवल पे मेंटेन है। तो ये जी एक जो यूएसपी है बाकियों से बहुत अलग है वैभव एक में। प्लस आप उनको ये गौर से उनके बैटिंग को देखें तो उनकी टाइमिंग हो गई, उनका बॉल का समझ, जी सिलेक्शन ऑफ बॉल बहुत बढ़िया है। उनका फोकस और जिस तरीके से डोमिनेटिंग नेचर के हैं बल्लेबाजी में, वो बाकियों से उनको बहुत अलग करता है। चलिए जी जी, आपने ये तो बता दिया और वो दिखा भी कि किस तरीके से वो डोमिनेटिंग नेचर है उनका जब बैटिंग करते हुए। वैसे नेचर कैसा है, वैसे जब लड़का आया तो कैसा मिलनसार है, थोड़ा शर्मीला किस्म का था, धीरे धीरे खुला, मतलब वैसे नेचर कैसा है लड़के का? क्योंकि मेहनत तो बहुत करी है, ये कहानी तो हमने सुनी है कि भाई समस्तीपुर से अपना हर ऑल्टरनेट डे पे जो है पटना आना, 100 किलोमीटर का करीबन सफ़र है, उसको करना, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब चीज़ें तो समझ आती और हैं। पहले मैच में रोए भी थे, तो हाँ। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी इमोशनल है। मगर इमोशनल है, किस तरीके का नेचर कैसा है जिंदगी, मतलब आम जिंदगी के अंदर, मैदान पर कैसे है वो तो हमें दिखाई दे गया। जी वैभव ऐसे बोलता बहुत कम है। मैं तो ऐसे भी उसका कोच हूँ, तो मेरे सामने तो ऐसे भी थोड़ा डिसिप्लिन में ज्यादा रहता था। बट ऐसे भी आप घर परिवार में भी मैं 1-2 बार मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा है कि बहुत शांत रहता है पिताजी के सामने। मतलब जो ट्रेडिशनल वे में पापा के सामने कोई भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करता है या फैमिली मेंबर्स के सामने, तो वो हाँ वही नेचुरल उसका भी है। और गेम पे फोकस रहना, अपना दिनचर्या को मैनेज करना, यही नॉर्मल बच्चों की तरह है। थोड़ा ज्यादा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा हाँ आउटस्पोकन नहीं है, बहुत फोकस्ड है अपने काम में। ये हाँ, सारी खूबियां हैं उनमें। समझ गए सर। एक चीज़ है, आप जब इतने बड़े मंच पर उन्होंने परफॉर्मेंस दिए ना, तो दुनिया की नज़रों में आ रहे हैं, दुनिया उन जी पर बातें कर रही है। मगर उससे पहले भी उन्होंने अपने जिना अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी, 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास और ये वो सब कुछ देना शुरू कर दिया था। उस समय आपको ये लग रहा था कि भाई वो दिन दूर नहीं है जब ये आईपीएल के मंच पे करोड़ों की बोली लगेगी, वहाँ पर जाके शतक बना देंगे 14-15 साल की उम्र में? क्या उस समय ये रियलिस्टिक लगता था, या लगता था अभी भी भाई जिस पे काम करने की और ज़रूरत है? 14 साल की उम्र, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ ही गया होगा, मगर ये कि 12 साल, जब 10 साल के आपके पास थे, ट्रेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि इतनी जल्दी इतनी सफलताएं हासिल हो जाएंगी। देखिए, क्रिकेट में तो हर हर मैच, हर दिन एक नया परीक्षा लेके आता है, और तैयारी की जरूरत तो उनको, जब वो अपना क्रिकेट का संन्यास लेते रहेंगे और लास्ट मैच खेलेंगे, उस समय भी कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन्स उनको मिलेंगे। जी जहां तक रही कि वो आईपीएल में बिकेंगे, देखिए वो पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहे थे, उसको बहुत नजदीक से मैंने देखा है, बिहार क्रिकेट के लोगों ने देखा है। ये बात तो हम लोग क्लियर हो गए थे अंडर 19 इंडिया के मैचेस के बाद कि वैभव की तो बोली लगेगी। अब कितने की लगेगी ये तो आइडिया नहीं था। और प्लस वैभव राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के स्काउट्स ने इनको अपने पास बुलाया था इनकी बैटिंग को देखने के लिए। 19 इंडिया वाले मैच में जब इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 52 बॉल्स पे 100+ रन बनाए थे, तो वहां भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो ये तो जी पर्सनली हम लोग अंदर से इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इनको ऑक्शन में इनको लिया जाएगा। अब वो 30 लाख में बिकेंगे, 1 करोड़ में बिकेंगे या 4 करोड़ में बिकेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जितने भी बिके, हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण रहा, वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल जी, प्राउड मोमेंट तो ये बिल्कुल रहा है। इस पारी के बाद, इस शतक के बाद कोई बातचीत हो पाई फ़ोन पर? अगर हुई तो उसके बारे में कुछ बताएं। आपने भी आगे के लिए क्या सजेस्ट किया? क्योंकि देखिए एक यंगस्टर के लिए, और यंगस्टर भी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब 14 बच्चा साल के है। बच्चे के लिए ही, ठीक है, ये बहुत आसान होता है कि जब उसको शोहरत मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो वो थोड़ा सा कैरिड अवे होने लगता है। हालांकि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ा मेहनत करके सफ़र तय किया है। मगर क्या बातचीत आपकी हुई अगर इस शतक के बाद, और आपने क्या सजेस्ट किया उनको आगे के लिए? आज मॉर्निंग में बात हुई थी, मैंने तो सबसे पहले उनको बहुत बधाई दिया है इस चीज के लिए। और देखिए, कैरिड अवे होने का सवाल नहीं उठता है।
आप देखिए वो किस टीम में है। वो राजस्थान रॉयल्स में है, जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्लेयर्स को ग्रूम करने का, चाहे वो यशस्वी जायसवाल रहे हो, संजू सैमसन रहे हो, इस तरीके के प्लेयर को उन्होंने ग्रूम, ये रियान पराग रहे हो, अर्ली स्टेज में उनको पिक करके ग्रूम किया। और इतने बड़े कोच हैं वहां पे जो खुद डिसिप्लिन, बैटिंग डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जो उनका जी डिसिप्लिन था उसके लिए फेमस है। राहुल द्रविड़, उनके साथ बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, वो भी भारत के क्रिकेट के बहुत बड़े नाम हैं और बहुत ही डिसिप्लिन, जो उनके साथ खेले हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब ऐसे बड़े बड़े कोचेस का किसी बच्चे को मार्गदर्शन मिलता है तो कैरियर अवे होने का सवाल नहीं होता। एवरी डे उनके लिए एक लर्निंग पेज रहेगा उनके गाइडेंस के अंदर। और वैभव, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और जब भी बात हुई है तो सिंपल मैंने उनको यही बोला है कि एक क्रिकेट प्लेयर का सबसे बड़ा मित्र उसका परफॉर्मेंस होता है। जब तक बल्ला चलता है परफॉर्मेंस आएगा, सफलताएं मिलती रहेंगी। और उस रन के फ्लो को जारी रखने के लिए आपको जी डेडिकेशन, फोकस, हार्डवर्क कंटिन्यूस मेंटेन रखना होगा और अपने हाँ लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना होगा और उसको अपने ड्रीम को चेज करना होगा। उसके लिए जो जी हार्डवर्क है आप डे इन डे आउट देते रहे। अभी आपको तो बहुत ऊपर जाना है। बिल्कुल जी, जी। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। हल्का कुछ हाँ, सवाल मैं ये आपको बोल रही थी सर, ये बताइए बड़ी ईमानदारी से कि आपने वैभव को कितनी बार डांट लगाई है, क्योंकि वो बच्चा था। बहुत ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। आप कितना गुस्सा करते हैं ऊपर, और गुस्से को किस तरीके से लेते हैं वो? देखिए जनरली कोचिंग में वैभव, मैंने आपको शुरू में ही बोला, एक क्विक लर्नर था, कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। जी ओके ठीक है, वो चीजों को इतनी सहजता से कर लेता था और वो जिस एलिगेंस से, जिस खूबसूरती से उसको वो जमीन पे उतारता था, कभी डांटने की गुंजाइश नहीं हुई। जी वो देखिए आप अभी भी पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, दूसरे मैच के बाद मेरी बात हुई, मैंने कुछ उनको टेक्निकल चीजें बताई। जी जी और मेरे अलावा राहुल द्रविड़ होंगे और बड़े बड़े कोचेस हैं उनको गाइड कर रहे होंगे। आप देखिए थर्ड मैच में उन्होंने कितनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट किया। एक असफलता के बाद तुरंत अपने गेम को इस लेवल पे अपग्रेड करना, मेंटली उस चैलेंज को फेस करके ओवरकम करना, बैटिंग में वहां पे इतने बड़े बड़े मैच्योर बॉलर्स को खेल के उनको धराशायी करना। तो हाँ ये वैभव का यूनिक कैरेक्टर ही रहा है कि हाँ वो क्विक लर्नर है, क्विक अडॉप्ट करते हैं। हाँ तो कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। और इतने अच्छा अच्छे सर, प्लेयर, आपकी बड़े प्लेयर को। जी। जी बिल्कुल, आपकी परिवार वालों से कोई बात हुई हो? परिवार वाले जाहिर तौर पर तो खुश तो होंगे ही जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई हैं, मगर जिस संघर्ष से गुजर के ये लड़का आगे बढ़ा है, परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब नाम होना एक ये बात है कि भाई नाम हुआ है, बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा करी है, इससे बड़ी बात तो कोई और हो नहीं सकती। मगर जिस आर्थिक तंगी से भी गुजर के जो है परिवार ने इसको सपोर्ट किया है, ऐसी कहानियाँ भी कम सुनने को मिलती हैं, जहाँ पर माँ इतना संघर्ष करके बच्चे के लिए खाना बना के भेज रही है, पिता ने अपना काम छोड़ दिया कि जमीन बेच दी। भाई अपने काम छोड़ दिया कि भाई बच्चे को किसी तरह क्रिकेटर बनाना ही बनाना है, जबकि वो 1 इन अ मिलियन चांस होता है, कोई गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं ना, और ये तो फील्ड ही उस किस्म की है। तो ये चीज़ परिवार से कोई बात हुई हो आपकी? कल सेंचुरी के बाद बात हुई थी, फिर जब वैभव 16 रन पे आउट हुआ था उस दिन भी बात हुई थी, उसके पहले वाले 36 वाला जिस दिन बनाया था उस दिन भी बात हुई थी। हाँ देखिए वैभव से मैं जितना इंटरेक्ट नहीं करता हूँ उससे ज्यादा उनके पिता से बात होती है, क्योंकि हम लोग सेम उम्र के हैं। हाँ, ठीक है। वो भी क्रिकेट और को वैभव लेकर बहुत छोटा पैशनेट है। रहा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी रहता है, तो क्रिकेट छोड़ के और कोई बात नहीं होती है वैभव से। बिल्कुल। पर उनके पिताजी से तो काफी हर मैटर पे डिस्कशन होता है। तो देखिए किसी भी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा त्याग करना होता है। वो त्याग जी आप खुद भी करते हैं और आपके साथ जुड़े हुए लोग भी करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स हो, माता पिता हो। तो ये पूरा सिर्फ वैभव का स्ट्रगल नहीं था, पूरी फैमिली की स्ट्रगल थी, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, हाँ चाहे पटना पटना आना हर अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करके फिर बच्चे को लेके जाना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैभव के पापा शुरू से ही मेंटली बहुत क्रिस्टल क्लियर थे कि बच्चे को जी अच्छा प्लेयर बनाना है, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे और जो जी वो अपनी जिंदगी में नहीं अचीव कर पाए, वो मे भी अपने बच्चे के हाँ माध्यम से वो ड्रीम को अचीव बिल्कुल करना चाहते थे। तो वो अपने बिल्कुल लिमिट्स पे गए, उन्होंने फिर कुछ नहीं देखा,
हर हदों को उन्होंने पार किया है। बिल्कुल जी, और ये डेडिकेशन जो है ना फिर वो ऊपर वाला देखता है, करता भी है। सर एक सवाल और जो हमने कहीं पढ़ा, पता नहीं कितनी सच्चाई है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी एज ग्रुप के जो बच्चे 9-10 साल के बच्चे आपके पास जो आते हैं, आमतौर पर ट्रेनिंग में 40 बॉल, 50 बॉल, 60 बॉल खेलते हैं। ये लड़का 300-400 बॉल्स भी खेलने को राजी रहता था और खेलता था, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैभव का शुरू से जो प्रिपरेशन था वो इसी तरीके से हुआ भी था। जैसे वो मेरे पास आया करता था पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो औसत वो 400 बॉल के आसपास खेल के जाता था, जिसमें बेसिक ड्रिल्स हो गए, ओपन नेट सेशंस हो गए, रोबोआर्म थ्रोडाउन हो गया, बॉलिंग मशीन हो गया। तो शुरुआती फेज में तो छोटा था, धीरे धीरे जैसे जैसे वो गेम को और एब्जॉर्ब करने लगा तो फिर बॉल काउंटिंग बंद हो गया। मतलब चल रहा है तो चल, वैसा था। और जब वो घर पे भी रहता था, जिस दिन वो यहाँ नहीं आता था, तो उस एक लोकल एकेडमी में जाता था, वहाँ पे भी काफी नंबर्स ऑफ बॉल खेलता था। घर के पास एक विकेट बनाया था, वहाँ पे भी बहुत सारे बॉलर को वो बुलाते थे और वो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे बच्चे को बॉल डाला करते थे। तो ये अभ्यास उनका अर्ली स्टेज से रहा है, प्रॉपर गाइडेंस में मैक्सिमम बॉल को खेलने का। देखिए कला, ये क्रिकेट एक, जितना आप रियाज करेंगे उतना ही बिल्कुल जी, और बिल्कुल, और इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा कि जैसे शुभमन गिल के फादर ने, वो तो चलो एक संपन्न परिवार से आते हैं, उनके लिए एक बड़ा सा ग्राउंड बना दिया, सीमेंटेड पिच बना दी। तो यहाँ पर वो बड़ा सा ग्राउंड तो नहीं मगर सीमेंटेड पिच ज़रूर बना दी थी पिता ने कि भाई चलो अगर आप जब पटना नहीं जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, उसमें पैसा उतना बड़ा रोड़ा अदा नहीं करता है। चलिए मैडम, आप कुछ पूछना मैं ये पूछना चाह रही थी सर, कल के बाद हर जगह से वैभव 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 की गूंज जो है ना वो हर जगह सुनाई दे रही है। संजू सैमसन जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि वैभव बहुत जल्दी इंडिया खेलेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि T20 का जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से रन बरसते हैं इसमें, जैसे अभी अभिषेक शर्मा ने भी 145 रन बनाए थे और जिस तरीके से कल वैभव ने खेला है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वैभव ना 200 का आंकड़ा छुएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने उनको ट्रेनिंग कराते हुए देखा है, ट्रेनिंग कराई भी है और कल भी आपने खेलते हुए देखा, तो आप जो टेक्निकल चीजें समझ पाएंगे शायद वो दूसरे लोग ना समझ पाए। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी तो उनके लिए ये दुआ रहेगी कि वो 200 के आंकड़े को छुए, बट अभी बच्चा है। उसको एक्सपीरियंस गेन होने दीजिए, उसको और भी मैच्योर होने दीजिए और धीरे धीरे वो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत सारी सफलताएं उसको भविष्य में मिलेंगी। बट ये अभी 200 का आंकड़ा उसको बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा डिमांडिंग होना कहेंगे उसको। ठीक है, उसको धीरे धीरे ग्रूम होने दीजिए। इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ है, वो जरूर अच्छा करेगा और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगा। बिल्कुल जी, उम्मीद यही करते हैं और उम्मीदों पर वो खरा उतरे। देश का नाम उन्होंने रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया, अपने कोच मनीष ओझा जी का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से वो नाम रोशन करता रहे और इसी तरीके से हम आपको बुलाकर एज ए गेस्ट। क्वेश्चन और है प्लीज सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो ब्रायन लारा और युवराज सिंह दोनों के फैन हैं और उनकी बैटिंग में दोनों की झलक मुझे नजर आई भी थी कल। और उसके अलावा खाने में पिज्जा और मटन उनको बहुत पसंद है। तो एक बात बताइए, वो मटन कितना खा लेते हैं एक बार में? देखिए, ब्रायन लारा के तो वो फैन है ही, बट ये पिज्जा और मटन ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, छोटा बच्चा है, हर बच्चे को पसंद होता है टेस्टी फूड या इस तरीके का आइटम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिन भर उसी में वही खाने में लगा रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अब तो बहुत उसका डाइट प्लान से लेके सब कुछ मैनेज होता है। जब वो NCA जाता है, हाई परफॉर्मेंस कैंप्स में, राजस्थान रॉयल्स के साथ है, इंडिया 19 टीम के साथ रहता है, तो वहाँ पे डाइटिशियन रहते हैं, ट्रेनर्स रहते हैं, वो अपना डिसाइड करते हैं उस हिसाब से। अब एक डिसिप्लिन वे में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि पिज्जा खाता है और मटन खाता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सर, अच्छी बात है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। और जिस मेहनत से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है ना, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है और सबको ही विश्वास है कि लड़का बहुत आगे जाएगा, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। क्योंकि स्किल एक चीज़ होती है,
फिर डिसिप्लिन अलग चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी उसी से आती है। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आते रहे तो फिर वो टीम इंडिया के दरवाजे भी बहुत दूर नहीं होंगे। चलिए सर, आपने हमारे लिए समय निकाला अपने इस व्यस्त दिन से, जहाँ पर आपके पास जो है बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। चलिए जी, ये बात हुई जी कोच साहब से, किस तरीके से उन्होंने कोच को ट्रेन किया है। बहुत क्लैरिटी से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि भाई किस तरीके का लड़का है और कैसे उसने जो है यहाँ तक का सफ़र तय किया है जी। इस सादगी के साथ अगर वो बने रहेंगे ना तो कोई डाउट नहीं है, और ना सिर्फ राजस्थान रॉयल के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक दिन जो है ना ऐसी ही परफॉर्मेंस देंगे और सबका नाम जो है ना वो रोशन करेंगे और बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देंगे। यही कहानियां तो इंस्पायर करती हैं। MS धोनी की जैसे कहानी थी भाई, जहां पर क्रिकेट का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, वहां से इतना बड़ा कप्तान आया। बिहार में एग्जैक्टली बिहार में क्रिकेट को अभी उन्होंने रणजी के प्लेट डिवीजन कुछ साल हुए खेलना शुरू किया, उससे पहले उनकी जो एसोसिएशन थी उसको मान्यता प्राप्त नहीं थी। वहां से अगर बच्चे निकल के आएंगे तो ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होगा कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इसी नोट पर हम इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।